अस्सलाम वालेकुम। मैं भी लाख के साथ मैं हूँ फिजर क्लास रहा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिश के ज़ोरदार झटके के बाद जो है मौसम खासा खुशगवार हो गया है और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लोग जो है मौसम को अब एंजॉय कर रहे हैं। तो ख़ास तौर पे जो मार्बला हिल्स की पहाड़ियाँ हैं वो खासी खूबसूरत हो गई हैं, प्यारी हो गई हैं और जो उनकी खुश्की थी वो बारिश के पानी की वजह से दूर हो गई है। हमारे साथ हमारे दोस्त नवीन साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वफाकी दारुल हुकूमत के इश्यूज़ पे लिखते रहते हैं। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि इस खूबसूरत मौसम में आप भी बात करें, कुछ हमें इस्लामाबाद के बारे में बताएं, कुछ यहाँ की खूबसूरती के बारे में। नवीन साहब, कैसा लग रहा है? खुश्की थी, मौसम खुश्क था, तेज़ हवाएं चल रही थी और ये बारिश का जो सिलसिला आया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ऑब्वियसली ये जो बारिश है ये काफ़ी लोगों के मूड में चेंज लाती है। मतलब आप देखेंगे जब भी बारिश होती है तो लोग सड़कों पर होते हैं, पिकनिक पॉइंट्स पे होते हैं और स्पेशली पकौड़ों और समोसों की दुकानों के ऊपर बहुत रश दिखाई देता है। लेकिन कोविड की वजह से कुछ हद तक लोग कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन मौसम वाकई वंडरफुल है। और जो आने वाले दिनों में प्रेडिक्शन है मौसमियाती अदारों की, वो यही है कि दो दो तीन दिन थंडर स्टॉर्म के साथ रेन होगी। और जो सबसे बड़ा रिलीफ है जो सुनने में आ रहा था पिछले दो तीन वीक से कि बड़े शहरों में जिस तरह इस्लामाबाद, लाहौर है, तो ये मौसम में ड्राइनेस की वजह से लोगों को नोज़ ब्लीडिंग हो रही थी। मतलब मौसम के ड्राइनेस होने की वजह से वाटर वेव्स का इशू था, जिसकी वजह से लोगों की नक्सीर, जिसको हम कहते हैं फूटना, वो एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था। तो ऑब्वियसली बारिश होने से लोगों को वो बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, मौसमियाती तब्दीली आएगी और उसमें लोगों को जो प्रॉब्लम चल रहा था वो एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। और बेसिकली अगर आप बात करें मार्बला हिल्स की, तो इसके पहाड़ जो बारिश के बाद एक सुरमई कलर देते हैं, उसकी बात ही कुछ और है। तो इस्लामाबाद के लोगों के लिए वाकई ये एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से कि इतना खूबसूरत कैपिटल बहुत ही मुश्किल से किसी मतलब सब कॉन्टिनेंट के एरिया में कहीं मिल सकता है। तो थैंक्स अ लॉट। आपका मैंने जिक्र किया था बासिया सहाफ़ी, आप इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इश्यूज़ पे रिपोर्टिंग करते हैं। तो इस्लामाबाद जितना कुदरती तौर पे खूबसूरत है, उतना यहाँ की जो इंतज़ामिया है या CDA है या दीगर इदारे हैं, वो उसको उस लेवल पे बना पा रहे हैं या अभी तक वो उससे पीछे हैं? अगर हम CDA की बात करें तो इनका जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, तो मुझे तो उनकी जो अकल है उसके ऊपर हैरानगी होती है। अगर आप किसी जो ये नया इन्होंने ब्रिज बनाया है, अंडरपास बनाया है, अगर आप उसकी तरफ ही देखें तो ऊपर वाली तरफ से जब आप क्रॉस करते हैं, मतलब आप टर्न लेते हैं, चाहे उधर से एंट्रेंस हो रही हो आपकी कश्मीर हाईवे से, आप जब उस फैसल मास की तरफ जाते हैं तो जो एंट्रेंस होती है सर्विस रोड पे, उस तरफ देख लें या लेफ़्ट साइड वाली तरफ देख लें, तो जब वो टर्न लेते हैं तो आगे से जो ट्रैफिक आती है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, बड़ा रिस्की सा माहौल है। तो इसी तरह अगर आप इनकी देखें तो ये आज तक जब दुनिया में आप देखें कि मॉडर्न एज है और डिफरेंट किस्म के ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लाए जा रहे हैं, ये आज भी कैट्स आइज जो उनसे वो सड़कों पर लगे होते हैं वो रेड कलर के, उनके ऊपर इंतजार कर रहे हैं, जो दे आर सर्विंग लाइक व्हीकल ब्रेकर रादर दैन द स्पीड ब्रेकर। तो इनको इस तरह के मोड्स को चेंज करना चाहिए, इंजीनियरिंग अच्छी करनी चाहिए, रोड्स को कुशादा करना चाहिए। जो जिस रोड के ऊपर हम ब्रिज पे खड़े हैं, उस रोड के ऊपर भी 2012 से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होना था, एक्सप्रेस हाईवे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का एक कॉरिडोर बनाना था। वो नून लीग का दौर आया, वो 10 बिलियन अप्रूव हुआ, वो उसका सिग्नल फ्री कॉरिडोर का, उसमें से कुछ हिस्सा बना और कुछ आगे तक आज तक लोगों को वो मसला है। ये बड़े आप इम्पॉर्टेंट इशू आपने रेज़ किया है, ये जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे जहाँ पे हम ब्रिज पे खड़े हुए हैं G7 पे, तो ये रवात तक मेरा ख्याल है, अगर मैं दुरुस्त हूँ तो जाना था। रवात तक जाना था। असल में इसका प्रॉब्लम अब जो मेजर इशू है वो फैज़ाबाद से आगे शुरू होता है, वहाँ से जाके 2-3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक चौक करती है। और जो इसका मैं आपको बता रहा था कि 2017 में आई थिंक इन्होंने PMLN ने अप्रूव कर दिया था, 10 बिलियन PSDP में दे दिया था, लेकिन जब नई गवर्नमेंट आई उसने उसको वापस ले लिया। वापस लेने के बाद उसके ऊपर वो काम
फिर रुक गया, ठीक है। तो अभी वो प्लानिंग स्टेज में ही था, वो मैच्योर नहीं हो सका। इसी तरह अब इसको दोबारा कोशिशें की गई, जो इधर के लीडर्स थे पीटीआई की तरफ से, जिस तरह अली अमान है, उन्होंने कोशिश की कि ये दोबारा रिवाइव हो, तो वो फिर रेकमेंड में गया और वो फिर अप्रूव ना हो सका। तो करंटली अगर मैं आपको बताऊं तो 2 पॉइंट्स के ऊपर 1 बिलियन के साथ जो CDA है वो ये कुरंग वाली साइड पे और PWD पे 2 अंडरपास बना रही है, ताकि उनको लगता है कि ये 2 मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक अब वहाँ क्योंकि क्लोज हो जाता है, लाइंस हाँ, कम हो जाती हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, तो ये उस सोच पर जा रहे हैं। और इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है कि ये वो कहते थे कि 500 मिलियन हम देंगे, 500 मिलियन प्राइवेट सेक्टर से लेंगे, फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात आती थी, उसके भी रूल्स चेंज हुए। तो देखें अब आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या वो उनके ऊपर काम मुकम्मल हो पाता है, नहीं हो पाता, या लोगों की बेसिकली जो है लोगों ने इंजॉय तब करना है जब ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ होगा। अच्छा, लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टूरिज़्म जो है, टूरिस्ट पॉइंट जो हैं वफाकी दारुल हुकूमत में, मतलब मारगला हिल्स हैं, शक्करपड़ियाँ हैं और भी बहुत सारे हैं, F9 पार्क है, ये मतलूबा तादाद के हवाले से काफ़ी हैं या मज़ीद इनकी ज़रूरत है? अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में टूरिस्ट या पिकनिक स्पॉट्स की कमी नहीं है, लेकिन जिस चीज़ की कमी है वो है अवेयरनेस। हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें, करना चाहिए, वहाँ से आपको डॉलर्स आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज इम्प्रूव होता है, लेकिन जो मेजर इशू है टूरिस्ट के हवाले से, हम अपना जो डोमेस्टिक टूरिज़्म है उसी को मुकम्मल तौर पर पुश नहीं कर पा रहे। इसी तरह हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, एटलीस्ट उनको तो मुकम्मल अवेयरनेस दी जाए। इसी तरह इनकी रेनोवेशन, इनके ऊपर मतलब आपको इसकी प्रोजेक्शन के लिए, बहुत शुक्रिया नवील, आपके साथ एक और भी लाग करेंगे, बहुत शुक्रिया।